चयिता वारहं वासं चक्रवर्ती मयेधियो शांति शांति करे लोई पातो गई मोनुत्तरं एको वीणमुकारो जिनवरवशबद्ध मानस संसार सागराओ तारे नरं नारीं वा केवल विकिरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण अरहत देव परम आगम गुरु को अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन शत शत वंदन शत शत वंदन शत शत वंदन। तीसरे अनुवर्त की चर्चा चल रही है। श्रावकाचार में तीसरा अनुवर्त है अदत्ता दान वीरमणं व्रत। अदत्ता दान को आदान नहीं करना, ग्रहण नहीं करना, अनाधिकार चेष्टा नहीं करना, दूसरे के हक के ऊपर अपना हक जताने की कोशिश नहीं करना, अतिक्रमण नहीं करना, अन्याय और अत्याचार नहीं करना, किसी भी अपनी ताकत से किसी भी बल से किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। तो ऐसे इन सभी प्रकार के पापों से अपने आप को उपरत रखने की कोशिश की जाती है। ये सब तीसरे अनुवर्त की आराधना साधना रहती है। अब देखो, अगर तीसरे वर्त की आराधना साधना होती हो, तीसरे वर्त का कोई ध्यान रखता हो, अदत्ता दान वीरमण के ऊपर रहता हो, तो हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के जो मुकदमे हैं वो एक साथ सब समाप्त हो जाए।
जितने भी कोर्ट कचहरी हैं, जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, जितने भी तू मैं हैं, जितने भी केस हैं, ये सारे के सारे ये करीबन ज़्यादा से ज़्यादा ये तीसरे अणुव्रत के पालन न करने की वजह से पैदा होते हैं। तीसरे अणुव्रत में उपस्थित न होने की वजह से जो है ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। अगर इस औचौर्य व्रत को, अदत्तादान बेरमण व्रत को अगर श्रावक समाज सामूहिक रूप से धारण करे तो कितनी शांति और सद्भावना का वातावरण बने। अन्याय अत्याचार सारे के सारे अपने आप समाप्त होंगे। तो ये व्रत जहाँ आत्मकल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कर्मों को तोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ऐसे ये हमारी पारिवारिक और सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाने में भी इनका अद्भुत योगदान रहता है, अद्भुत योगदान रहता है। और अपना एक एक समाज होता है जिसके अंदर कोई अपराधी पैदा नहीं होता, उसके जो ऐसे मुकदमे वगैरह नहीं चलते, ऐसे झगड़े वगैरह नहीं होते, उसको शांति प्रिय समाज बोला जाता है। जो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपने हिसाब से आराम के रहते हैं। अभी इस्लाम मानने वालों में बोहरा मुसलमान, कहीं भी उनकी कम्युनिटी रहती, व्यापारी कौन, वो वर्षों से कहीं रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई गंदगी फैलाना नहीं, किसी प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता नहीं। तो वो जो मुसलमान, बोहरा मुसलमान का समाज होता है, वो इसी तरह की सामाजिक व्यवस्थाओं से बना हुआ रहता है। कोई भी रगड़ा झगड़ा हो तो उनकी मस्जिद के अंदर वो समाधान दे देते हैं। उनके जो बड़े होते हैं, उनके जो प्रधान होते हैं, या उनके मठ के जो उनके मस्जिद के बड़े होते हैं, बस वहाँ कोर्ट कचहरी जाने से पहले, कोई भी ऐसा रगड़ा झगड़ा करने से पहले, सबसे पहले मस्जिद में जा करके वो बात अपनी रखनी होती है। जो भी तुम्हारे साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, जो भी तुम सोचते हो ये गलत हुआ है, तो हमारे समाज की व्यवस्था है, वहाँ आओ और वहाँ पर अपनी बात रखो। अगर वहाँ पर मस्जिद के जो बड़े हैं, इमाम वगैरह जो भी हैं, जो भी कहते होंगे, उनको बोहरा समाज के जो बड़े गुरु हैं, उन्होंने फैसला दे दिया, वो मानना जरूरी है। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको बोहरा समाज से बाहर कर दिया जाता है। तो हमारी सामाजिकता के अंदर नहीं डूबते, या कोई देशद्रोही कार्य वगैरह करते हैं, या समाज को बदनाम करे इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो उनका अंतिम ये रहता है, तुम्हारे को समाज से हम बाहर करते हैं, अब हमारा समाज तुम्हारे साथ कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा। बड़ी अद्भुत व्यवस्था। और उस व्यवस्था में अगर हम देखें, भाई अणुवर्ती सारे के सारे हैं, तो कहें तो भगवान ने जो दिया रास्ता, अब जो अपनाएगा कोई भी हो तो वहाँ पर शांति रहेगी। और उन समाज के अंदर ये भी रहता है, किसके घर कितने बच्चे हैं, किसका काम चल रहा नहीं चल रहा, किसी को धंधा मिला नहीं मिला, उसमें कोई तकलीफ परेशानी तो नहीं है, ये भी उस समाज की तरफ से पूरा ध्यान रखते हैं। अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी लगा देंगे, दुकान नहीं है तो दुकान लगवा देंगे, कोई ज़रूरत है तो उसको पूरा करेंगे, कोई इलाज करना है वो नहीं कर सकता है वो कराएंगे, वो भी सारा का सारा दे देते हैं। वो भी अपना समाज मिल करके, अपने साधर्मी जो भाई हैं उन लोगों को, बोहरा समाज का जो समाज है, वो बोहरा समाज के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनके सुख दुख का पूरा ध्यान रखते हैं। और कोई भी किसी प्रकार की बात होती है तो वो लोग ही उसका निपटारा करते हैं। तो ये अणुव्रतों की सामूहिक रूप से साधन, अगर हम कहें तो सामूहिक रूप से अणुव्रत की साधन, तो इससे समाज के अंदर परम शांति रहती। बोहरा समाज कहीं भी रहते हैं,
उनसे मिल करके बात करके सब खुश प्रसन्न होते हैं, शांति प्रिय सब है। तो शास्त्रकार कहते हैं ये अनुवर्तों का अपने सामाजिक जीवन के ऊपर बड़ा प्रभाव है और तरह तरह के पापों से हमारा जीवन बच जाता है। और ये व्रत कितना जरूरी है, अचौर्य व्रत। आप लोग हिसाब लगा लें, आपने बड़ी मेहनत की, बड़ा परिश्रम किया, आपका सर्वप्रिय चीज है, उसको आपने संभाल करके रखा, आपने बड़ा संजो करके रखा, पता नहीं कितनी कल्पनाएं बना करके रखा। कोई भी चीज, कोई पैसा देना हो सकता है, कोई गहना कपड़ा वगैरह हो सकता है, कोई और चीजें वगैरह हो सकती हैं, कोई कागजात वगैरह हो सकते हैं। आपने उनको बहुत संभाल करके, मेहनत करके, खून पसीना एक करके, अपने बहुत सी ज़रूरतों को कम करके उस चीज़ को तैयार करके आपने रखा है। भाई किसी योग के लिए रखा है, किसी काम के लिए रखा है, किसी समय के लिए रखा है, और अचानक आपको पता लग जाए वो तो चोरी हो गया, तो कितनी तकलीफ होगी। अचानक अगर ये पता लग जाए वो मेरी चीज की तो चोरी हो गई, तो कितनी तकलीफ हो, वो बहुत अधिक तकलीफ होती है। अगली आत्मा तड़फ उठती है, अरे भाई इतना सोच के किया था, ये सब क्या हुआ। तो बहुत से लोग चलो वे उसका प्रयत्न वगैरह करते हैं, कहते हैं, लेकिन कहने से भी कुछ होता नहीं। बहुत से तो घुट घुट करके क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। बोले तो न मरे, न बोले तो मरे, कि हमने इतना करके अपना संभाल करके रखा, अब किसी को कहेंगे तो वो कहेगा भाई हमारे को क्यों नहीं बताया, सुरक्षा क्यों नहीं करी, हमारे को सूचना क्यों नहीं दी। अगला सोचता है भाई इधर से भी मरे, उधर से भी मरे, घुट घुट करके मरता है, और जिंदगी भर उस चीज को भूल नहीं सकता इंसान। और हमेशा वो जिसने किया है उसको बद्दुआ देता रहता है, उसकी बद्दुआ उसको निकलती रहती है। तो चोरी करना कितना बड़ा पाप हो सकता है, चोरी करने से कितनी बड़ी हिंसा होती है, चोरी करने से कितना अन्याय और अत्याचार होता है, कि जिसके साथ गुजरी हो उसकी स्थिति को सोच करके हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं ये पाप कितना बड़ा पाप, इसको छोड़ना कितना आवश्यक है। तो ये जो चोरी का है, अब इसमें शास्त्रकार ने जो बतलाया कि भाई अब इसमें छोटी छोटी चोरी नहीं कर छोड़ सकते, तो मोटी चोरी का तो पूरी तरह से त्याग करो। कल बतलाया भाई जिस काम को करने से एकदम चोर होने का उपलम्ब मिले, ऐसा तो कोई काम करना ही नहीं है। और छोटी मोटी चीज़ें करनी पड़ती है तो अगले को बतला देना चाहिए। अगर हमने कभी ऐसा कर लिया, किसी की चीज़ ले ली, किसी का उठाया, कोई काम कर लिया, तो अगले को कहा भाई ऐसी मजबूरी थी इसलिए मैंने कर लिया, और उसमें जो वो खत्म हो जाता है, वो चोरी का बड़ा पाप है। अगला कहता है चलो भाई कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो ठीक है। अगला कहता है चलो तुमने बता दिया, अच्छा किया, या ऐसा तो करना पड़ता है, परिस्थिति ऐसी होती है, इसमें चिंता फिक्र न करो। तो ये सब हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चोरियां हैं, और ये सबसे श्रावक को इन सब का पक्षपात वगैरह नहीं होता। अगर करे तो बहुत अच्छा है, ये भी ना करे तो अच्छा है। पाप तो पूरी तरह से छोड़े तो अच्छा है, लेकिन नहीं छोड़ सकता है तो श्रावक के लिए उन चीज़ों का एक रास्ता रहता, आगार रहता। और तकलीफ कितनी होती है, उस तकलीफ का परिणाम क्या होता है, आप इस बात से समझ सकते हैं। जिस समय देवानंदा माता ने 14 स्वप्न देखे, देवानंदा माता ने 14 स्वप्न देखे, और उन ऋषभदेव ब्राह्मण को जो बड़े पंडित थे उनको बतलाया, भाई उसको इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, उसके रग रग के अंदर इतनी प्रसन्नता थी। उन्होंने पूछा देवी क्या बात है, तो उन्होंने बतलाया, वो सारे 14 के 14 स्वप्नों का जिक्र किया, ऐसे ऐसे स्वप्न मैंने देखे। उसको अपरंपार खुशी हुई। उन्होंने निमित्तक को बुलाया,
उन्होंने कहा मैं कहूँगा तो तुम सोचोगे, तुम वो सोचेगी चलो भाई अपने घर की बात है इसलिए हमारी प्रशंसा करने के लिए किया। उन्होंने कहा उन्होंने निमित्तक को बुलाया, जो प्रसिद्ध निमित्तक था उसको बुलाया। उसको बुलाने के बाद उसका बड़ा मान सम्मान किया। परिवार के सभी जन वहाँ पर एकत्रित हो गए और उन्होंने वो सारे स्वप्नों का जिक्र उस निमित्तक से, जो स्वप्न शास्त्री था, उसके सामने सभी चीजें रखी। वो स्वप्न शास्त्री, वो निमित्तक तो इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, इतना उछला। उन्होंने कहा तुम तो ऐसे भाग्यशाली पुण्यशाली आत्मा हो, सदियों सदियों तक दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन तुम्हारे नाम का इतिहास कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में ऐसी भाग्यशाली पुण्यशाली आत्मा आ रही है, ऐसा पुण्य का पुंज आ रहा है, तीनों लोगों की लक्ष्मी तुम्हारे घर के अंदर आ रही है, तीनों लोगों की संपदा तुम्हारे घर के अंदर आ रही है। भाई इसमें मैं क्या कहूं क्या नहीं कहूं, सब कुछ जिधर से भी देखो वही सच है। अब ये 14 स्वप्न में तो एक ही स्वप्न देखे तो भी वाह वाह हो जाती, उनमें तो एक ही देखे तो भी राजा जन्म लेता है, सम्राट जन्म लेता है। 5 देखे तो और बड़ा ऐसा जय पुण्यशाली भागशाली। 14 स्वप्न उसने जो बतलाया, इतनी खुशी और प्रसन्नता हुई, इतना उन्होंने लुटाया, इतना उसको दिया, इतना बांटा, अपरंपार खुशी का वातावरण। एक एक दिन ऐसा जा रहा था जैसे हम स्वर्ग के अंदर निवास कर रहे हैं। क्योंकि भाग्यशाली 14 स्वप्नों को देखने के बाद जिस आत्मा ने आना था, वो जो तीर्थंकर आत्मा थी, भगवान महावीर स्वामी की आत्मा थी, अपरंपार पुण्यशाली आत्मा थी, चरम शरीरी थी, अंतिम तीर्थंकर थे, अपरंपार पुण्य के कुंज और भंडार थे। तो उनके उस देवानंदा के कोख में आने के साथ ही अपरंपार खुशियां बढ़ी। क्या धन दौलत, क्या मान सम्मान, क्या आदर सत्कार, क्या स्वास्थ्य, क्या अनुकूलता, क्या उनकी कृति, वो बढ़ते बढ़ते चरम तक क्या कर गई, पहुंच गई सब। और ऐसे करते करते जिस समय 82वीं रात्रि को सोई, 82 रात्रि उनके इस स्वप्नों को देखे हुए हो गए थे, तो 82 रात्रि के अंदर जिस समय सोई तो उसने देखा, एक एक स्वप्न जो देखा था वो एक एक मेरे पास से निकल करके और कहीं जा रहा, यहां से निकल करके और कहीं जा रहा। अब माता देवानंदा को कितनी तकलीफ हुई होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं? कोई अनुमान लगा सकता है इस बात का? जिस मां ने 14 स्वप्न देखे और अपरंपार मान सम्मान को प्राप्त किया, उस दिन के बाद लुटाते ही रहे, जो आए उसको खाली हाथ नहीं भेजा, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे भिखारी हो, कुछ भी करता हो, दरवाजे में आया तो सदा वर्तमान पर शुरू कर दिया। दुनिया भर के लोग आते थे, पुण्यवानी ऐसे, उस आत्मा का खिंचाव ऐसा था। और हर किसी को ये इच्छा होती थी इस घर से कुछ न कुछ लें, यहां होकर के जाएं, जो मिले तो यहां से लें। संपन्न से संपन्न लोग आते थे, ऐसा माहौल। क्या उस समय के धनी वर्ग, क्या उस समय का व्यापारी वर्ग, क्या उसमें कमजोर वर्ग, और जो जरूरतमंद थे उनके लिए तो दिवाली थी। उन्होंने कह रखा है सदा वर्त, रात दिन कोई आए उसको भरपूर तुम क्या करो दे दो। और ऐसे भाग्यशाली पुण्यशालियों का खजाना तो कोई कम होता नहीं। और उन्होंने जिस समय देखा, ऋषभ दत्त ने देखा, वो जितना दे रहे हैं खजाना तो उतना भर रहा है, वो जहां से निकालो खत्म ही नहीं होता। ना अनाज के गोदाम खत्म होते हैं,
न भंडार खत्म होता है, न चूल्हे में कमी पड़ती है, कितना ही भोजन करके जाते हैं भरपूर जय हो जाता है। अब ऐसा माहौल चल रहा है, रात दिन वहां पर गाना बजाना, मतलब संगीत, ये प्रार्थनाएं चलती थी, भजन चलते, बधाइयां चलती। ऐसे माहौल में देवानंद माता ने देखा एक एक करके सोमत निकल रहा है, और पहले तो बड़ा उज्जवल देखा था, और वो धूमिला दिखाई दे रहा है, और यहां से निकल करके उसकी वेदना, उसकी तकलीफ, उसकी परेशानी, उसको जो दर्द हुआ, उसको जो अफसोस हुआ, और इस देवानंदा के दर्द को हम शब्द से कैसे बता सकते। तो अनुमान लगा रही थी या तो चीज मर गई या पेट में ही खत्म हो गई। लेकिन उस आदमी ने कहा था इतना कुछ होगा, लेकिन ये हो कैसे सकता है। उसने अपने पेट को देखा, शरीर को देखा, हिलन चलन बंद है, जो पहले हो रहा था वो कुछ नहीं है। अब एक साधारण स्त्री या साधारण जो माता होती है, उसके साथ भी, चलो भाई वो तो इतनी बड़ी चीज थी, अगर एक साधारण रूप से जिसको संतान की इच्छा होती है, वर्षों से संतान नहीं हुई, अगर उसके ऐसा सिम्टम्स आ जाए कोई संतान होने की संभावना, तो कितनी खुशी होती। फिर उसी समय कुछ समय के बाद ऐसा हो जाए, वो तो कितना रोते हैं लोग, कितना दर्द होता है उनको। हम सोचते हैं भाई तुमने तो अभी देखा भी नहीं, अभी उसकी सेवा भी नहीं की, अभी आया भी नहीं, अभी शकल भी नहीं देखी, लेकिन माँ का दिल ऐसा रोता है, ऐसे गंगा यमुना बहती है, मतलब कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, कोई चीज अपने साथ जुड़ी हो और वो अपने साथ से क्या कर जाए, छूटने की नौबत आ जाए, वो निकलने की नौबत आ जाए। तो जैसे जैसे वो स्वप्न सारे निकलते चले गए, वो देखा, वैसे वैसे उसका हिलन चलन भी क्या हो गया, वो तो बेहोश हो गया, उसकी चेतना ही ऐसी हो गई। घर भर के अंदर एक बड़ा भारी जो है मातम छा गया, जो खुशी थी वो सारी की सारी समाप्त हो गई। उस वेदना से अब ऋषभ दत्त ने भी सब तरह से प्रयत्न किया, कम से कम चलो भाई आने वाले उसको हमने नहीं देखा, लेकिन जो है उसकी तो सुरक्षा करें, ये तो इसकी तो सुरक्षा करें। और पहले तो यही होता है ना, चलो भाई जो स्त्री है, माता है या पत्नी है, उसकी सुरक्षा सबसे पहले। बहुत बार डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं, अगले ऐसी स्थिति है, भाई हालात खराब है, हम इलाज तो करेंगे, इसमें एक ही बच सकता है, अगर बच्चे को चाहते हो तो माँ चली जाएगी, और माँ को चाहते हो तो बच्चा चला जाएगा, वो ऐसी हालात में, और वो रहे ना रहे इसका भी कोई भरोसा नहीं। आदमी सिर पीट करके कहता भाई बचती है तो इसको बचा। तो ऋषभ दत्त की भी यही हालात, उसने सारी ताकत लगा दी लेकिन इसको बचा, बची तो है लेकिन सारी जिंदगी उसको ऐसा लगा तो मर चुकी है, मेरा तो कुछ भी नहीं। लेकिन समय फिर भी कितना ही दर्द हो, कितनी वेदना हो, कितनी भी तकलीफ हो, समय उस घाव को भर देता है। लेकिन वो दर्द तो उसका कभी, दर्द तो भले ही उसका भर गया हो, लेकिन बंधु जो स्मृतियां और स्मृतियों से होने वाला कष्ट, देवानंदा तो जीवन के आखिरी समय तक, जब तक भगवान महावीर स्वामी का संपर्क नहीं हुआ, उन्होंने उनको नहीं समझाया, उन्होंने उनको बोध नहीं दिया, उनके जीवन में वैराग्य के अंकुर प्रकट नहीं हुए, जब तक वो वैराग्य का और जो आत्म दर्शन उनको नहीं हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई,
और जब तक उनको बोध प्राप्त नहीं हुआ तब तक तो बेचारी बड़ी तकलीफ के अंदर रही थी। और वो भगवान महावीर स्वामी ने जब सारी चीजें उनको दिखाया, अब ये जो तकलीफ थी ये भूलने वाली तकलीफ नहीं थी, ये मैं बतला रहा हूं। भगवान महावीर स्वामी ने उनको सारा प्रत्यक्ष के अंदर दिखाया कि तुम और त्रिशला दोनों देवरानी जेठानी थे, और उसने 14 रत्न पता नहीं कहां कहां से इकट्ठा करके जमा करके रखे हुए थे। उसको रत्नों के प्रति मरती थी वो, मेहनत करके परिश्रम करके उनको इकट्ठा किया था, और तुमने त्रिशला के रत्न चुरा लिए थे। कितने भव पहले तुमने जिस समय उसके रत्न चुराए तो उसको इतनी वेदना हुई जिसकी तुम भी कल्पना नहीं कर सकते। या सोच लो, जिस समय ये घटना तुम्हारे साथ घटी उस समय जो वेदना हुई ना तुम्हें, इससे ज्यादा वेदना त्रिशला की हुई थी। अब बताओ, तुम्हारा दर्द बड़ा है उसका दर्द बड़ा है? तुम खुद हिसाब लगा। उसने तो आत्महत्या तक करने की नौबत उसकी आ गई कि तुम तो फिर भी बची। वो जो तुमने उस भव के अंदर किसी के रत्नों को चुराया था, आज ये तुम्हारे रत्न ले चले। ये किसी का दिया हुआ नहीं है, ये तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारे कर्मों का दोष है। बंधुओं, सब जिस समय ये वास्तविकता का पता लगा, भगवान का जन्म हुआ, फिर उनका लालन पालन हुआ, फिर वो किशोर हुए, फिर नौजवान हुए, फिर शादी हुई, फिर दीक्षा ले ली, फिर साधना की, साधना 12.5 वर्ष तक की। उसके बाद जो है उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ। उसके बाद कहीं ऐसा संपर्क आया, उससे पहले तो ऐसा हुआ नहीं। तो इतने समय तक तो उसको दर्द के अंदर ही चलती रही। लेकिन योग अनुयोग इस समय भगवान महावीर स्वामी के दर्शन, अब परिचय तो ऐसा था, लेकिन अब ऐसा तो पता नहीं था ये चीज है, इसका संपर्क मेरे साथ हुआ है, मेरा ही अपना बेटा है। मैंने 82 दिन तक अपने कोख में रखा है, तो कुछ पता नहीं था। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने वो संपर्क आने पर उन्होंने अपना दिल का दर्द बतला दिया होगा, मैं इस तरह का जीवन जीती हूँ और मेरे मन के अंदर इतना अफसोस है, इतनी तकलीफ है, इतनी वेदना है। तो भगवान महावीर स्वामी ने सब बतला दिया। ज्ञान के प्रकाश से इस वेदना के अंधकार को दूर करो। ये अपना ही किया हुआ, किसी दूसरे का दिया हुआ नहीं है। जिस समय ये हुआ तो उनको वैराग्य भाव आओ, उनको असलियत की जानकारी हो गई। फिर उस दुख से उन्होंने अपने आप को बाहर निकाल दिया, उस परेशानी से बाहर निकाल दिया। कि ये चोरी जैसे जो पाप हैं वो कितना तकलीफ देने वाले हैं। जो किसी भी चीज को एकदम उठा लेते हैं, अब अपने को तो पता नहीं होता। अब चोरी करने वाले क्या कर लेते हैं, जैसे पैसे के चक्कर में उनके जेब से पर्स वगैरह उठा लेते हैं। अब वहां पर कार्ड रहता है, सारा डॉक्यूमेंट रहता है, अगला तो मरना हो जाता है उसका। वो कहता है, हे भगवान, गुरुजी ऐसा प्रार्थना करो तो पैसा ले ले, चाहे डबल ले ले, कम से कम कागजात तो वापिस कर दो। तो ऐसा कर दो बस, कागजात मेरे को वापिस कर, वरना तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा सारा का। अब चोरी करने वाले तो क्या है, उसको तो हो थोड़ा बहुत लेकर के अपना जय दे देगा किसी को या कर लेगा, लेकिन जिसकी चोरी की उसकी वेदना तो देखो। उस वेदना की वजह से इसके कर्म सबसे ज्यादा बनते हैं। जो उसको चोरी करने से जो उसकी वेदना हुई है, जिसकी चोरी की है, तो उसको जो तकलीफ हुई है, उसी अनुपात में इसके कर्म बंधन क्या करते हैं। वरना चोरी करने वाला तो क्या है,
1500 2000 के जूते चुरा लेगा, 50 रुपये में ले जाकर के बेच देगा। वो तो कौड़ियों के दान। चोर बाजार में ऐसे ही तो होता, वो चोरियों का माल चोर बाजार में जाता है। और अच्छी अच्छी कंपनी होगा, लोग अच्छा माल लेने के लिए कंपनियों के पास नहीं जाते, चोर बाजार में जाते हैं। चोर बाजार में चलो भाई, वहां तो पूरा दाम मिलेगा, देना पड़ेगा। चोर बाजार में चलो, बड़े बड़े मार्केट है चोर बाजार के। अब चोरी का माल तो ऐसे वहां जाता है, तो उसको चोरी करने वाले को लाभ हो न हो बात अलग है, लेकिन जिसकी चोरी हुई है उसका तो विनाश हो जाता है, उसको तो तकलीफ होती। उसी अनुपात से ये कर्म का बंधन होता है। और ये श्रृंखला चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इतने भवों के बाद त्रिशला का और देवानंद का आपस के अंदर वो लेन देन पूरा हो गया, वरना कब तक चलता है। तो ये तीसरा अणुवर्त है कि चोरी के पाप से हम बचने का प्रयत्न करें। अब इसके अंदर सारे आते हैं, खाद खोदना है, शेदमारी करनी है, किसी का गांठ खोलना है, ताले तोड़ना है, जेब कतरना है, पॉकेट मारना है, ये सारे इसी के अंदर क्या कर जाते हैं, आ जाते हैं। डुप्लीकेट चाबी वगैरह बनाना है, निषिद्ध कार्य करने हैं, या किसी चीज का उल्लंघन करना है, उठाईगिरी करना है, हड़पना है, अतिक्रमण करना है, लूटपाट करना है, चोरी चकारी करनी है, ये सारी चीजें जितने हैं लाइन से, ये सब इसी तीसरे अणुवर्त के अंतर्गत आते हैं। अगर तीसरे अणुवर्त को हम अनुभव कर लें इन सारी चीजों से, तो आदमी सोचता है भाई इससे तो भूखा रहना अच्छा, इससे तो कम कपड़े लेकर के गुजारा करेंगे, इससे तो कम एक रोटी खा करके गुजारा करेंगे, लेकिन किसी को ऐसी तकलीफ नहीं देंगे जिसका बदला जन्मों जन्मों के बाद भी दूसरे को क्या करना पड़े, चुकाना पड़े। तो जिसके मन में ऐसे भाव आते हैं, ऐसे सोच आते हैं, ऐसा चिंतन आता है, वो तीसरे अणुवर्त को अंगीकार कर लेता है। तो तीसरे वर्त को अंगीकार कर लेता है तो स्थूल अरत्तादान देरमणन वर्त का वो जो है आराधक होता है, वो श्रावक होता है, और वो तीर्थ के बीच में वो प्रवेश होता है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। तो इस प्रकार श्रावक समाज में हमारे साधु जीवन में जो हमारे महाव्रत हैं वो हमारे काम आने वाले हैं। महाव्रतों का ज्यादातर हमारे जीवन से संबंधित है। अब हम कठोर से कठोर क्रिया कर लेते हैं, कठोर से कठोर संयम पालन करते हैं, कठोर से कठोर तपस्या करते हैं, तो उससे अब दुनिया को क्या फर्क पड़ना, हमारे ऊपर ही होना। लेकिन श्रावक का जीवन, श्रावक के जो व्रत है वो तो पूरे समाज से, पूरे परिवार से संबंधित है। इसलिए हमारे महाव्रतों से भी अणुव्रत श्रेष्ठ है, मतलब महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठता के हिसाब से, साधना के हिसाब से महाव्रतों की तो अपनी, महाव्रत ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं। वो आराधना करने वाला भी बिना उपकार करे ही पता नहीं कितने लोगों का उपकार कर लेता है, बात अलग है। लेकिन अगर सामान्य सुख से देखें तो अणुव्रतों की आराधना बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। अगर परिवार में सभी लोग अणुवर्ती हो जाएं, मोहल्ले में अणुवर्ती हो जाएं, नगर के अंदर अणुवर्ती हो जाएं, तो बंधु सैकड़ों तरह की समस्या का समाधान बड़े आराम से हो जाता है। ये अणुव्रतों की महिमा है, जो प्रभु परमात्मा ने हम लोगों को बांटा है, उसको ग्रहण करेंगे तो हमारी आत्मा भी आगे से आगे बढ़ेगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से।
संबंध प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु। आज का प्रत्याख्यान किसी भी भाई बहन का कोई मंदारणा वगैरह हो या कोई भी पचखान हो, आपकी अपनी अपनी मंदारण के अनुसार पचखान वैसे काशा तस्वंते त्याग वो श्रेय। आज का जाप है श्री अरहनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री अरहनाथ